चलिए ठीक है धनंजय जी, भाई कल कोई खेला ना हो पाए इसके लिए अब और ज्यादा एक्टिवली एग्रेसिवली अब तमाम कार्यकर्ता ग्राउंड पर होंगे। पूजा जी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। कांग्रेस ने जो कुकर्म किए हैं उसी को समझ रही है कि दुनिया यही करेगी। कांग्रेस, भारत में एक प्रधानमंत्री को सजा हुई थी हाईकोर्ट से माल प्रैक्टिसिंग के लिए इलेक्शन में। उनका नाम था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। इस देश में 2 चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त कांग्रेस के समय में गवर्नर बने, 2 राज्यसभा गए, चुनाव लड़े। तो कांग्रेस ने जो किया है वो समझ रही है कि दुनिया वैसे ही कर रही है। अगर आप गलत नैरेटिव के साथ चल रहे हैं और इसी कारण कांग्रेस को सजा मिल रही है। गलत नैरेटिव हमेशा गलत रिजल्ट देता है। संविधान विशाल है, महान है, उसके लिए एक छोटा पुस्तक दिखाकर बहेलिए की तरह वोट का शिकार करने निकले। यह जनता का अपमान था। जनता ने अपने अपमान को सिरे से नकार दिया। और हम तो चुनाव के समय से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार था, किसी में हिम्मत तो कह देता कि 40 पार, लोकतंत्र है, कह देता कि 500 पार। क्या साहस नहीं था? 2 घंटे की आप मीटिंग करते हैं, आपस में गिटपिट करते हैं, आपस में हेरा फेरी करते हैं, कागजों का बंटवारा करते हैं। और वो जब मल्लिकार्जुन खड़गे सुना रहे हैं तो उनके पीछे खड़े एक सज्जन है केजरीवाल, जो दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। और वो कांग्रेस को जिंदगी भर करप्ट बता करके सत्ता में आए। कांग्रेस उनके बैसाखी के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। और भाई चुनाव, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था ना कि सारी उम्र गाली में ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। 24 घंटा पहले इसका एग्जिट पोल का रिजल्ट आ गया, अरुणाचल में रिजल्ट आ गए, और 24 घंटा बाद जो बाकी बचा हुआ जाएगा। अब कांग्रेस कहां मुंह छुपाएगी? रुदालियों की फौज लाएगी और इस देश के ईवीएम पर ठिकड़ा फोड़ेगी, संवैधानिक संस्था। अरे भाई, तो क्या चुनाव आयोग कर्नाटका में ठीक काम कर रहा है, तेलंगाना में ठीक काम कर रहा है, तमिलनाडु में ठीक काम कर रहा है, केरल में ठीक काम कर रहा है, आपको हिमाचल में ठीक काम कर रहा है, और वही जाकर के मध्य प्रदेश में खराब हो जा रहा है, राजस्थान में खराब हो जा रहा है। 5 साल पहले आप जितने ठीक, क्या कह रहे हैं आप? कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है? अरे जनता से कांग्रेस रिफ्यूज है। आप ये समझिए कि जनता ने आपको रिफ्यूज कर दिया है। कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर हो गई है। और जहां तक पोल का सवाल है, एग्जिट पोल का सवाल है, 1940 से एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 19 चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 67 15 फरवरी को मार्सेल वैन डैम ने, जब डच पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ने इसको पहली बार रिलीज किया, दुनिया ने तब यह माना कि सेफोलॉजी हो सकती है। और 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव में पोलस्टार ने जो किया रसिया में, उससे ज्यादा वोट आ गए। 2022 में फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों के लिए किया गया, उससे 8% वोट ज्यादा आ गए। 2014 में हमारे लिए जो आपने किया, उस आप लोगों ने किया तमाम एजेंसी, उससे ज्यादा आए। 19 में जो आप लोगों ने किया उससे ज्यादा आए। आज दुनिया में जो प्रधानमंत्री, वैश्विक, पूरा भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका को जिस तरह से अब्राहम लिंकन, जॉन एफ केनेडी ने आगे बढ़ाया, सीधा आरोप साउथ विपक्ष ये लगा रहा है। भाई राहुल गांधी ने तो कल क्लियरली कह दिया ना धनंजय जी कि भाई ये मोदी मीडिया पोल है। संजय राउत कह रहे हैं कॉर्पोरेट खेल खेला गया है, हमारे पास भी ज्यादा पैसा होगा तो हम भी मनचाहे आंकड़े दे देंगे। जानते हैं पूजा जी, एक समय था कि पत्रकार मंत्रालय बताते थे लोगों को कि तुम मंत्री बन रहे हो। रीना राडिया जैसे लोग मंत्री पलट देते थे, तो उस समय मीडिया स्वतंत्र था। जब जरूर सुल्तानपुरी ने नेहरू को हिटलर का चेला कहा, 1 साल जेल रह के आए, तो मीडिया की स्वतंत्रता थी। आज हर आदमी बैठ करके टीवी पर गोदी मीडिया कह दे रहा है, तो मीडिया स्वतंत्र नहीं है। आपके समय में पत्रकार के पांव दबाकर नेता पद पाते थे, तो वो स्वतंत्र थे। और आज जब पत्रकार आपसे सवाल पूछ दे तो हमसे कैसे पूछ दिया? हम तो 5 पीढ़ियों से इस देश को चला रहे हैं। भाई हम मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी। अरे भाई, तो आपने देश को अपनी बपौती समझ रखा है, जारगीर समझ रखा है। ये लोकतंत्र क्या लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। दुनिया कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, कोई भी देश का नागरिक अगर ये देखेगा कि 5 पीढ़ियों से एक पार्टी का पांव पोंछ रही है लोग, तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे हुए? ये कैसे स्वतंत्र चेतना है इनकी? ये कैसे लोकतंत्र है? किसी भी स्वतंत्र चेतना के, स्वतंत्र देश के नागरिक के लिए एक परिवार का पांव पोंछ होना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जो लोग 10 सेकंड निशान आपको दे रही, बोलिए। पूजा जी, देखिए मुझे लगता है धनंजय गिरी मेरे भाई अभी भी इलेक्शन के मोड में है।
वो भूतकाल में चले गए और उसके बाद पता नहीं क्या क्या अरे बातें इलेक्शन करने मोड में लगे। पार्टी अरे तो बहुत आगे इलेक्शन चल मोड- गई। अगले 125 दिनों के लिए भी बैठक कल इलेक्शन- बुलाने की शुरुआत हो चुकी है। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री चुनाव ने कल ही खत्म 7 हो चुका बैठकें है, बुला ली। चुनाव खत्म हो चुका है, उनकी तैयारी धरातल हो पे रही है, जी। पूजा जी। हाँ, ये नैरेटिव बना लीजिए, प्रधानमंत्री ने 7 बैठकें बुला ली हैं। कल वो क्या होगा कि सारी बैठकें समीक्षा बैठकों में बदल जाएंगी कि हम चुनाव क्यों हारे, और अलग अलग राज्यों में समीक्षा बैठक करेंगे कि हम चुनाव क्यों हार गए। अब आइए दूसरी बात पे, मेरे भाई की एक बात पे मैं आपत्ति जताना चाहूंगा हाँ, जल्दी से। पूजा जी, और आपको रोकना चाहिए था कि जब ये संविधान को एक छोटी पुस्तक बोल के उस पर ढोंग करने का काम कर रहे थे, कि उन्होंने बोला कि ढोंग कर रहे हम हैं। एक छोटी छोटी पुस्तिका पुस्तक क्या लेके होती घूम रहे थे, मैंने है? ये उसी कहा। संविधान को आप हाथ में खत्म करना छोटी चाहते पुस्तिका लेके हैं, घूम उसी रहे थे, मैंने लोकतंत्र ये को कहा। आप खत्म करना चाहते हैं। हाँ, तो छोटी पुस्तिका क्या होती है? संविधान की एक छोटा प्रारूप भी होता है, संविधान विशाल उसको आप है, निकालने का और काम उतना कर रहे छोटा हैं। कोई उसका प्रारूप और नहीं सुन है जो लीजिए, हाथ में लेकर राहुल अरे गांधी घूम रहे आपको थे। पता नहीं ये है, बिल्कुल आपको फर्जी मालूम ठीक है। नहीं है, इस देश के संविधान आम एक नागरिक का छोटी अपमान पुस्तक है। में चलिए दिया ठीक गया है, होता मैं अलग-अलग बाकी साइड मैं मानो को पे। भेज दूसरी कर बात- लेती हूँ।